गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डीवीडी रोम या डीवीडी ड्राइव। कल मैंने आपको डीवीडी के बारे में बताया था, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पीटर कर्मर पोर्सन was photographer in नीदरलैंड on Monday, August 13, 2007. Kramer was the leading engineer on the team that developed the CD, which was launched 25 years ago this Friday in a joint project of Royal Philips Electronics, NV and Sony of Japan. Kramer is holding a show model of the compact disc player which is introduced August 1982 में या 2007 में। क्रैमर्स वॉल जो इंजीनियर थे, उन्होंने सीडी का बनाया था। देखिए, किसके? फिलिप्स और सोनी को माध्यम से, ठीक है। और 1982 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब चर्चा होती है कि डीवीडी क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ, या डिजिटल वेरिस्टाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। ये आपका एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। क्या है ये? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इट इज यूज टू स्टोर म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोज, गेम्स, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। DVD is similar to a CD in appearance and structure, but DVD offer high capacity and better quality of compare on the CD। ये तो क्लियर है। CD और DVD आपकी सेम है, लेकिन अंतर क्या है? उसकी स्पीड का अंतर है और उसकी क्वालिटी का अंतर है और डेटा स्टोरेज करने की क्षमता का अंतर है। क्लियर है? मतलब अब पहले हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, यहां से हम समझते हैं डीवीडी में MPEG-2 कंपैरिजन का प्रयोग किया जाता है। डीवीडी में MPEG-2 कंपैरिजन का प्रयोग किया जाता है, जबकि सीडी में MPEG-1 कंपैरिजन का प्रयोग किया जाता है। अब MPEG-2 कंपैरिजन क्या है? जो है वह MPEG-1 की तुलना में उच्च स्तर का कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है। इसके कारण डीवीडी में वीडियो क्वालिटी बेहतर होती है। मतलब डीवीडी में MPEG-2 कंप्रेशन और सीडी में MPEG-1 कंप्रेशन का प्रयोग होते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मेन डिफरेंस आपका ये है। और डीवीडी में सीडी की तुलना में दुगने अमाउंट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कई गुना हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी की तुलना में सीडी को रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। सीडी में HD रेजोल्यूशन 85,000 पिक्सल होता है, जबकि डीवीडी में 2 मिलियन पिक्सल होता है। क्लियर है? इसका रेजोल्यूशन सीडी में डीवीडी की अपेक्षा क्या होता है? काफी कम होता है। लेकिन दोनों में हम लोग डेटा या फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दोनों आपकी सेम है, दोनों में हम डेटा स्टोर करते हैं। बस अंतर क्या, उसमें स्टोरेज क्षमता सीडी में कम होती है, डीवीडी में ज्यादा होती है। अब हिस्ट्री। कंपेयर दिस डिजिटल ऑडियो CD-DA, द ओरिजिनल CD स्पेसिफिकेशन डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1980। 1980 में फिलिप्स और सोनी ने मिलकर सीडी का निर्माण किया। In 1985, a standard for the storage of computer data by Sony and Philips CD-RAM, ROM, compact disc, read-only memory. The DVD standard was developed in the mid-1990 by leading companies like Philips and Sony. 1990 में डीवीडी आपके
प्रयोग में, जो स्टैंडर्ड डेवलप किया गया कब 1990 में इसका किया गया। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज स्टोर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ऑप्टिकली, क्लियर है। सीडी आर पोर्टेबल, prior of the USB drive. CDs were frequently used when more space was needed than was available on a floppy. A CD can load 720 MB. This is equivalent of 500 floppy disks or 2 lakh pages of text. एक फ्लॉपी जो होता है उसकी अपेक्षा 500 फ्लॉपी के बराबर एक सीडी आपका डेटा स्टोर करता है। डीवीडी क्या है? डीवीडी आल्सो स्टोर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ऑप्टिकली, क्लियर है। A DVD would look exactly like a CD. However, DVD has much more storage capacity than CDs. सबसे कम स्टोरेज इसका कितना हुआ डीवीडी का? 4.7 GB और सीडी का 720 MB। कितना अंतर? 17 गुना का अंतर। सीडी ड्राइव को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। सीडी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीडीज एंड राइट इंफॉर्मेशन। तो जो आपकी सीडी ड्राइव होती है उसका क्या काम है? सीडी से इंफॉर्मेशन को रीड करना या सीडी में इंफॉर्मेशन को राइट करना, क्लियर है। 3 प्रकार की सीडी ड्राइव। CD-ROM drive is short for compact disk read-only memory drive. CD-ROM drive can only read information from a CD, not write to a CD. CD-ROM drives are something called CD-ROM player. CD-R drive क्या होती है? जो आपकी CD-ROM में सिर्फ रीड करने के लिए यूज की जाती है। ओके, CD-R क्या है? ड्राइव शॉर्ट ऑफ compact disk recordable. CD-R drive read and from the write to CDs. You cannot write to any CD, only to a type of CD called a CDR. CDR drive are also called CD burners. Okay, CDR can only use one. CD-RW drive. It is a short form of compact disk rewritable drive. CD-RW drives read from, write to and rewrite to CDs. Rewrite means to erase and write over previously saved information. Rewriting is standard for floppy disk and hard drive. You cannot rewrite to any CD, only to a CD-RW. हम जो है सीडी ड्राइव का जो प्रयोग सिर्फ ऑडियो सीरीज को प्ले करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। डीवीडी ड्राइव क्या है? देखिए, अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ड्राइव रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीवीडी एंड राइट इंफॉर्मेशन टू डीवीडी। डीवीडी में इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए और डीवीडी में इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। कल मैंने आपको दिखाया था डीवीडी ड्राइव, ये है आपका, ये आपका रीराइटेबल है, क्लियर। DVD drive come in different types, just like CD drive, that is DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD drive can read CDs and some DVD drive can write to CDs. हम DVD ड्राइव में CD को रीड कर सकते हैं, CD को राइट कर सकते हैं, लेकिन जो CD ड्राइव में हम DVD जो आपकी डिस्क है उसको रीड या राइट नहीं कर सकते, क्लियर है। Installation CD DVD drive. Remove second side panel from case. Remove the face plate on insert drive into a CD drive bay. Screw in the CD drive. Locate ID cable on the CD drive. Connect ID cable to the motherboard and the add power. हम DVD को कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे बताया, यहाँ पे पावर केबल लगाते हैं, यहाँ पे आईडी केबल लगाते हैं। ये आईडी केबल आपकी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, बताया था। इसको स्क्रू से हम लोग मदरबोर्ड में या आपके सीपीयू कैबिनेट में फिक्स कर देते हैं। फिर सीडी लगाने के लिए हम इस बटन को प्रेस करते हैं,
ये ट्रे आपकी बाहर आ जाती है, जिसमें हम लोग सीडी या डीवीडी को रख देते हैं और बटन को प्रेस कर देते हैं। ये आपका इंस्टॉलेशन हुआ डीवीडी या सीडी ड्राइव को कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब डेटा अरेंजमेंट इन अ डीवीडी, डेटा ऑन अ डीवीडी अरेंज इन अ स्पाइरल मैनर। देखिए स्पाइरल मैनर में आपका डेटा अरेंज होता है। ईच डेटा ट्रैक ऑन द डीवीडी इज मेड आपका मिलियन डेटा फिट्स और लाइन के रूप में आपका डेटा उसमें स्टोर होता है। ट्रैक आर डिवाइडेड इनटू फिट्स, these fits are seen by the laser that is used to read and write the data. The thickness of the DVD about 1.2 मिलीमीटर होती है। जो DVD की थिकनेस है 1.2 मिलीमीटर होती है। DVD लेयर्स पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का आपका बनी होती है। जो DVD होती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। हार्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लेयर ऑफ द डिस्क, थिंक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है। इसमें रिफ्लेक्टिव लेयर कवर द सरफेस ऑफ द डिस्क, दिस लेयर इज परफॉर्म ऑफ द एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। लेकिन वेयर होता है इसमें ऑल द लेयर ऑफ द प्लास्टिक आर ज्वाइंट टुगेदर विद लिक्विड द डिस्क गेट कार्बोनेट लाइट। Construction format of the DVD. DVD can hold the data in the on single or on both the side. Double-sided DVD can contain data on both sides of the disk. Types of the DVD formats: SSL DVD, single side, single layer DVD, also known as DVD file. It has capacity of 4.7 GB. Data is stored in a single layer on one side of that DVD. Capacity with the DVD is 7 times than the capacity of the CD. SSDL DVD, single side dual layer DVD. ये क्या ये दूसरी इसमें also known as DVD 9, इसको DVD 9 से जानते हैं। It was a capacity of 8.5 GB. SSL जो आपकी DVD है इसमें 4.7 GB की कैपेसिटी होती है, जबकि SSDL में 8.5 GB की कैपेसिटी होती है। ओके, फिर DSSL डबल साइड सिंगल लेयर DVD, इसको हम लोग DVD 10 के नाम से जानते हैं। इसकी कैपेसिटी 9.4 GB होती है। ओके, फिर SSDL डबल साइड ड्यूल लेयर DVD, इसकी कैपेसिटी इसको हम लोग DVD 18 के नाम से जानते हैं। इसकी कैपेसिटी 17 GB होती है। इस DVD में क्या DVD की 26 टाइम्स देता कैपेसिटी ऑफ द CD से 26 गुना इसका टाइम की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये 1 घंटा ऑडियो या वीडियो को प्लेबैक की स्टोर करने की इसमें क्षमता होती है। ये DVD के फॉर्मेट्स हैं। टाइप्स ऑफ DVD फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB, 4.7 GB से लेकर 17 GB तक डेटा हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। DVD-R 4.7 GB टू 17 GB, DVD-RW 4.7 GB टू 17 GB। DVD वीडियो सेम है आपका, DVD ऑडियो सेम है, DVD रैम, DVD-R via HD DVD 15 GB टू 30 GB तक हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। वर्किंग ऑन DVD, कैसे DVD आपका वर्क करेगा। DVD कैन वर्क प्रॉपरली बेस्ड ऑन द ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम के आधार पर हमारा वर्क करता है। ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ द DVD प्लेयर कंसिस्ट ऑफ द ट्रैक motor or the spindle motor. Tracking system is responsible alignment the data track on the disc. The spindle motor is spin of the disc. जो आपको जो spindle motor है उसको घुमाने का काम करता है। Read and write DVD. To read and write DVD, we have used DVD drive player. DVD drives are the device which enable to read and write on the disc, exchange data from the DVD, copying on the DVD.
DVD drives are the device which enable to read and write on the disk. DVD are combo drive, DVD RW drive. ये आपके ड्राइव्स हैं, DVD ड्राइव्स हैं आपके। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। देखिए, इसकी स्टोरेज क्षमता जो है काफी अधिक होती है डीवीडी की, ठीक है। ये पोर्टेबल होता है, अर्थात इसे कहीं से आसानी से इसको हम लोग ले जाया जा सकता है। ये बहुत ही मतलब सस्ता है, देखा जाए तो ये आपको काफी सस्ता पड़ता है, डीवीडी या सीडी। हम डीवीडी ड्राइव में सीडी को रीड कर सकते हैं, तो आपको पता ही है। अब कुछ हानियां भी होती हैं डीवीडी की, मतलब इसमें सीडी ड्राइव इसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता, इसमें आसानी से सर्च मतलब स्क्रैच लग सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या का इसमें स्क्रैच यदि एक बार लग गए या डैमेज हो जाती है, जिसके क्या वो डैमेज हो जाती है, जिससे हमको फिर डेटा को रीड करने में समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है डीवीडी की या सीडी की, यदि उसमें स्क्रैच आ गए तो हम उसमें डेटा हम उसको रीड नहीं कर सकते। और इसमें जो डेटा स्टोर करना है, डीवीडी को हमको यदि राइट करना है या सीडी को राइट करना है, तो हमको बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे वो नेरो यूज करते हैं। डीवीडी या सीडी को यदि हमको अपने डेटा को स्टोर करना है, राइट करना है, तो हमको क्या करना है, एक अलग से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जैसे हमारा पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें आपको किसी नए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अनदर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है बर्निंग सॉफ्टवेयर की। हम सीधे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हार्ड डिस्क में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मेन डिफरेंस अंतर यहाँ पे हमको आता है, ठीक है। अब जैसे बताया कि एक डिस्क पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, जैसे आपको बताया, इसकी सतह पर एल्युमिनियम पदार्थ का एक लेप रहता है। इसे हम रिफ्लेक्शन का गुण रखता है, जब वो लेप रहेगा उसमें क्या ना रिफ्लेक्शन का गुण रहता है उसमें, मतलब हिंदी में कह सकते हैं परावर्तन। इस पर रिफ्लेक्शन सतह पर एक उच्च तीव्रता से हम जब लेजर की रेज डालते हैं तो एक छोटा सा पिट बन जाता है। क्या बन जाता है? पिट। जब पिट बन जाता है या गड्ढा बनता है, जो 1 बिट को डिस्क में पढ़ने या रीड करने के लिए जो 1 बिट का एक सूचक होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। सतह पर जहां पिट नहीं है वहां वह 0 बिट का सूचक है, जिसे हम लोग लैंड कहते हैं। पिट और लैंड, जब अल्ट्रा वायलेट रेज उसमें पड़ेगी तो जहां पे गड्ढा बनेगा उसको पिट्स बोलेंगे, जिसकी हम लोग 1 उसमें करते हैं। जहां पे सतह पे पिट नहीं है वो आपको क्या कहलाएगा? लैंड। वो आपको 0 के बराबर होता है। डेटा को डिस्क से पढ़ने या रीड करने के लिए कम तीव्रता लेजर की हमको आवश्यकता पड़ती है। इसको हम कम सतह की लेजर इसमें डाली जाती है। 25 मेगावाट की तीव्रता की लेजर किरण डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि 5 मेगावाट की तीव्रता डेटा को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 25 मेगावाट राइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और 5 MW डेटा को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इसमें कुछ मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल किया जाता है, रिप्लेसमेंट का, जो हम लोग और भी समस्या आती है। इसमें बहुत हमारा सीडी रोम नहीं चलता है, कभी कभी हम लोग रीड नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग सिग्नल, देखिए जो सीडी ड्राइव है, डिस्क में सिग्नल प्राप्त करने के लिए लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑन होने पर लेंस से एक अदृश्य लेजर किरण जो है निकलती है। वह लेजर किरण पिकअप लेंस से सुरक्षित लेवल पर निकलती है, जिससे हम लोग सावधानी उसमें
जो डीवीडी इसमें रहता है लेजर की किरण से हम लोग उसको डेटा को रीड और राइट करते हैं। ओके, चलिए आज इतना ही।